आज के टाइम में माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के पास इंटरनेशनल सुपरस्टार्स के मुकाबले ज़्यादा सोशल लेवरेज क्यों है? इस बात को समझने से पहले आइए एक कहानी सुनते हैं। एक समय था जब एक शेर एक जाल में फंस चुका था। उसकी मदद करने के लिए चूहों की एक छोटी टोली आई। इस टोली ने धीरे धीरे सारा जाला काट दिया और शेर आज़ाद हो गया। 2026 के हिडन एल्गोरिथम को मैप करके हमने उस एग्जैक्ट मोमेंट को आइडेंटिफाई किया है जहां पावर अब ग्लैमर से हटकर कम्युनिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये 100 चूहे आज अपने सोफिस्टिकेटेड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की इफेक्ट से ट्रेडिशनल फिल्टर्स को बाईपास करके पूरे इकोसिस्टम को डोमिनेट कर रही हैं। आइए पहले जानते हैं ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं कौन। वो इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास 1000 से 1 लाख तक फॉलोअर्स हैं उन्हें हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स कहते हैं। सेलिब्रिटी से माइक्रो इन्फ्लुएंसर का ये शिफ्ट इन्फ्लुएंस के सेंट्रलाइज्ड मॉडल से डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल की तरफ एक बड़ा कदम है। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां ट्रस्ट और नीश एक्सपर्टीज फेम से ज़्यादा मैटर करती है, वहां माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स अब रियल सेल्स ड्राइव करने की असली पावर बन चुके हैं। आइए अब ये जानते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज में इन्हें सही तौर पे एग्जामिन किया गया है। सबसे पहले ब्यूटी एंड स्किन केयर और पीयर रिव्यू इफेक्ट। पहले ब्यूटी ब्रांड सिर्फ बड़े सेलेब फेसेस पर रिलाई करते थे। आज वो मॉडल स्किन केयर एंथुसियास्ट के नेटवर्क के सामने फेल हो रहे हैं। स्किन केयर एक बहुत टेक्निकल फील्ड है। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, स्किन टाइप्स पे यूज़ होगा, इसके कोई रिएक्शन होंगे या नहीं होंगे। एक सेलिब्रिटी सिर्फ पेड फेस लगती है, लेकिन एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो अपनी 30 दिन की जर्नी को रिकॉर्ड करते हैं, वो एक सोशल प्रूफ देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर बनने के लिए। 2025 से 2026 में ब्यूटी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की एंगेजमेंट रेट 1.95% से 3.8% तक रही है, जबकि सेलेब्स की रेट अक्सर 1.2% से नीचे गिर गई है। ग्लॉसियर और सेफोरा जैसे ब्रांड्स ने एक बड़े स्टार की जगह सैकड़ों छोटे क्रिएटर्स के साथ अपना एम्पायर खड़ा किया है। दूसरी सबसे बड़ी है टेक और गेमिंग, और इसमें बेटिंग कल्चर अप्रूव होता है। टेक इंडस्ट्री में सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट अक्सर फेक या आउट ऑफ टच लगते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डीप रिव्यूज चाहिए होते हैं। गेमर्स अपने जैसे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। एक क्रिएटर जिसे जीपीयू, क्लॉक स्पीड्स या मैकेनिकल स्विचेस की समझ है, उसकी नीश अथॉरिटी सुपरस्टार से कहीं ज़्यादा है। 2025 में ब्रांड्स ने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पर खर्च किए गए हर $1 पे $5.20 से $5.78 का एवरेज ROI देखा है। गेमिंग में एक नीश स्ट्रीमर किसी मेन स्ट्रीम सेलेब से फास्टर लिमिटेड ड्रॉप्स सेल कर सकता है। तीसरी इंडस्ट्री है हाइपर लोकल और रीजनल मार्केट, जैसे कि भारत। इंडिया जैसे ड्राइवर्स मार्केट में एक अकेला बॉलीवुड स्टार सब कल्चर या लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से अब ब्रांड्स रीजनल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि कोई अगर कन्नड़ा, मराठी और बंगाली बोलता है, वो किसी पर्टिकुलर नेशनल ब्रांड को अपने स्टेट्स में रिप्रेजेंट कर सकता है। ये क्रिएटर्स फीड में एक दोस्त जैसे लगते हैं। इंडिया में माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की फीस कम से कम 20,000 से 50,000 है। ये कम है, लेकिन ये 3 से 7% तक एंगेजमेंट दे देते हैं, जो एक ए लिस्ट सेलिब्रिटीज से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। चौथी इंडस्ट्री है हेल्थ और वेलनेस, जहां अथॉरिटी और एस्पिरेशन काम करती है। एक सेलिब्रिटी फिट दिख सकता है, लेकिन एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो सर्टिफाइड ट्रेनर है, वो फॉलोअर्स को एक रोड मैप देता है। जिमशार्क जैसी बड़ी कंपनियों ने इस जगह पर सेलिब्रिटीज से ज़्यादा लोकल इन्फ्लुएंसर्स को ट्रस्ट किया। इसकी वजह से उन्होंने अपने कम्युनिटी लीडर्स बनाए, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा काम करा। इनकी कन्वर्जन रेट सेलिब्रिटी से 20% तक ज़्यादा थी, क्योंकि इनके फॉलोअर्स नहीं थे, इनके ट्रेनीज होते थे जो ट्रेनिंग से जुड़ी स्पेसिफिक एडवाइसेस को ढूंढ रहे होते थे। आगे आने वाले समय में AVGC यानी एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स
में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा कंटेंट बेट है। 2030 तक भारत को 2 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। बजट 2026 में 250 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इसके जरिए 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में AVGC क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। अडोबी फोटोशॉप और फायरफ्लाई AI ने इनमें पार्टनरशिप दिखाई है। इसकी अपॉर्चुनिटी इंडी गेम स्टूडियोज, रीजनल कॉमिक्स और ग्लोबल स्टूडियोज के लिए आउटसोर्स VFX को करना संभव होगा। आगे आने वाले समय में अब क्रिएटर्स 30% कंज्यूमर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। 2030 तक ये क्रिएटर इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग 1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 46% जेन जी अब सर्च के लिए गूगल की जगह सोशल मीडिया ऐप्स का यूज करते हैं। शॉपेबल वीडियोस, लाइव कॉमर्स और टियर 2-3 सिटीज में ब्रांड्स के लिए इन्फ्लुएंसर एजेंसीज और इन्फ्लुएंसर होना अब एक बड़ी बात होगी। इसी साल बजट में भारत की इस इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया गया है। ये इंडिया का ऑफिशियल फ्रेमवर्क होगा। बजट 2026 ने डिजिटल कंटेंट, डिजाइन और एंटरटेनमेंट को ऑरेंज इकोनॉमी का नाम देकर इंडिया की GDP में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर माना है। ये सिग्नल है कि क्रिएटिविटी अब सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक सीरियस कैरियर पाथ है। इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी का GDP में 2.5% कंट्रीब्यूशन है। आगे आने वाले सालों में ये 15% की रेट से बढ़ रही है। तो बताइए, आप किस जगह पे अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहेंगे?